एक खे रहीन रानी और रानी के लड़किया उड़किया नाय होत रहन। रानी के लड़किया उड़किया नाय होत रहन तो रानी बड़ा परेशान। राजा कहें दूसर बियाह कैले हम। रानी के लड़किया नाय होता तो रानी के नौकरानी कहेस कि हे रानी दूसर बियाह राजा करिए तोहरी के नहीं पता नहीं कैसा नहीं है। हमारा राजपाट इतना खुशहाल हुए हमें तो ही रानी के रूप में चाहब। कहीं तब का करी हमारे लड़किया पड़किया देते नहीं हैं माता जी। तो कहिन कि अवसानी माता की मानदा कि अवसानी माई जब हमका कुछ देबू तो हम तोहार पूजा कराऊ। तो कहीं ठीक हुए मान तो दीहिन लेकिन कुछ दिन बीता ना है उनके रहा। तो नौकरानी एक आइडिया दिए कहे तो राजा धुन दिहन बियाह बिना एक काम कर तू कही तो हमारे लड़किया रही है। अब रानी तो कही दिन हमारे लड़किया रही गया। धीरे धीरे महीना 2 महीना बीता 3 महीना बीता तो थोड़ के छोट के पतील के तकिया रही बांध लीन पेटे में। फिर 8वां 9वां महीना लगा तो मोट के तकिया रही के बांध के खूब बढ़िया कह दिस नौकरनिया। और वो रानी की बेड ड्रेस डॉक्टर बताए बस बहरे निकली है कुलिए न करता हूँ। अब जब 9 महीना बीता तब दाई उरई बुलाई के लिए आइन मिली भाई पैसा कौड़ी जरे बात अपन कुल तो अपन ना लेत है। लड़किया भा का भा बहनी बिटिया भाई तब बिटिया भाई पंडित से बिचार तब पंडित कहें कि नहीं तो न मिली है राजा का ऐसा बिटिया पैदा भइबे कि 14-15 साल तक राजा मुँह ना देख सकते। राजा कहने तो बिटिया भाई हम मुँह ना देखते चला जाए तो वारिस से खे आएगे न देखा मुँह न सही 15 साल। और तब तो 12 साल में सब बियाह कर दिए। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। 12 साल बीत के अब राजा लड़किया खोजे लगे। लड़किया खूब सुंदर का खोजे बियाह दान पड़ गया। अब बियाहे बदे जौन बाटे जब ई भाई अब बारात आवे वाली बत राजा कहने बहुत ना देख सकी हम अपन बिटिया तो भाई मड़े में ले आओ तो तोप ढाक के ले आओ और हम न देखब और का करब। अब जौन गई ने चिरई रही चिरई पकड़ के नौकरानी लिया कहीं नहीं नवा धो दे नहीं बियाह राजा लड़किया के संगे कही दूँ। अब जब लड़किया दुआरे आ गए छाता पर आना मारे तो चिरई से ले गई गोड़े गोड़े ऐसी से डलवा चली आई। अब अंदर गई तो बुलाइन राजा के लड़किया जो बिया है रहा कहीं सस बाप तू बताओ का करता है। राजा के लड़किया कहें हमारी तो इज्जत चली जाए जब कह दे कि हमारे बिया है आई लड़की बटवाई नहीं कि चिरई से हमारा बिया होता तो हमारे तो बापे पूरी इज्जत चली जाए। और तोहार सबको जो फांसी हुए कि राजा मार नहीं का करी तो बात अलग हुए कहन अब का करी। तब राजा के लड़किया कहे कि हमारे पंडित कहे हैं कि कोहबरन में बियाह हो कोहबरन से लड़की के विदाई हो जाए क्यों देखते ना। अब भैया कोहबरन में पंडित मंत्र पढ़े नहीं चिरई संगे राजा के लड़किया बियाह हो गया। अब राजा के लड़किया चिरई के लेके डोली में बैठ गया चल दी है। अब रानी दुल्हन आए सब उतारे बिना मार रजगज भाई। तो राजा के लड़के उतर कहें डोली का पर्दा क्यों न हटाए डोली डायरेक्ट अंदर जाए और हम उतारब अपन दुल्हन। पंडित कहे कि ये क्यों मुँह हवा न देखे दुल्हन तो जब हम कहब तब सब मुँह देखे। अब राजा के लड़किया अंदर अंदर रोए कि हंसे हुए कहा भाई गति सांप अच्छे सुंदर केरी उगिलत लीलत प्रीत गनेरी। राजा के लड़किया बहुत संस्कारी बहुत अच्छा रहे ले गया ना वो चिरई के खाना ले जाए कि आप सब तर तो नहीं है कैसे वही तब हम बाहर भीतर ना जात के देखी राजा राजकुमार बड़ा तापता रही वहाँ तो बोलबो न करे। तब भाई चिरई खिया अपनों खाने के संगे संगे थोड़े थोड़े चिरई मार के अपन खा के रोज रोज के ये हालत रही। तो एक रोज मटका में पानी दे के जात रहन के बिना छोट के मटका रहा। अब वो दिन चला गया देखी तो मटका में पानी न चिरई अब लागिन तड़फड़ाए कहीं हम पिए कि ना वो आवत हन पिए पनी हम पिए रहे थे पिए अपनों पिए थन। अब खिड़की देखी खुली रही फुर्र से उड़ीन और उड़ के चली गई। वह मटका लिए रहे नान का घरिया रही। अब गई जब भरी ली घरिया तालाब में से तो घरिया का करे उठल अब लागे नहीं छटपटा के पंखा फटक फटक रोए। अब घरिया उठते ही नहीं अब हम अकेले जाए ना शिक्षित घरिया वहाँ न रहते के बारिश ताला बंद करें तो घरिया का भाई बड़ा टेंशन पड़ियन। तब ले हो कि जौन बाटे रोत हैं तब शंकर जी पार्वती जात रहें। तब जात रहन तब पार्वती जी कहत हे भोले बाबा कि कौनो हाँ कौनो जौन बाटे कि कौनो जौन बाटे पंछी इतना ज़्यादा रोवत हैं कि उनके रोबे से बन के पत्ती झरता। तो भोले बाबा कहन कि अवसानी माता का मनौती माने हैं तो वो जाने उनकर काम जाने। तो अवसानी माता प्रगट भइन कहिन हे भोले बाबा बिना तोहरे कुछ न होए हम सब तो वहीं से उत्पत्ति है ठीक हो ना। तो भोले बाबा कहन कि तब ओके कुछ करा जब चिरई के रूप में ओके दिए हो तो कुछ करा ओके। तब भैया भोले बाबा गौरा माता पार्वती जी और सानी माता तीनों जनी मिल के आशीर्वाद दिन। अब तो सुंदर के लड़की हो गई नो खूब बढ़िया 16-17 साल का। अब मटका बड़ा हो गया अब लेके जाए कैसे जाए बड़ा टेंशन पड़ी। तो कहिन कि बताओ भोले बाबा अब तू हमें लड़की बनाए दिया तो हम जाब तो कैसे जाब अंदर और जाबो करब बाई चांस समंदर तो हम कैसे अगर लड़की हो जाब तो हम कैसे बताओ वो कहीं हमारी चिड़ैया कहाँ गई तो हम कहाँ कहब।
तब एक खे पंख तोड़े ना उनके कखौरी में लगा दिहन, कहन जब कहीं कदू देखा यही एक खे पंखा में भगवान वरदान में दिए हैं। अब वहाँ तू चिड़ई बन के नान के मटका लेके खिड़की से जब अंदर जाबू तब तोहार फिर यही रूप हो जाए, अब जिंदगी भर यही रूप में रहबू तू। अब आइन अपन भैया अंदर आइन, जब राजा आन तो साड़ी उड़ी पहन खूब बढ़िया तैयार होकर बैठी रहीन। अब कहन कहन तू के हऊ, कहन कि हम तोहार चिड़ैया। कहन अरे चुप रहा, हमार चिड़ैया चिड़ैया हमार चिड़ैया रही कि तोहरी नहीं मेरा और थोड़ो रही चिड़ैया, हमार चिड़ैया चाहे तू ना चाहबू हमें, हम चिड़ैया के संगे बियाह करे रहे। वो अपन कखौरी खोल दिखा दिन तो कहन ई कैसे बात, कुल अपन खिस्सा कह ले गईन, कुल खिस्सा कह ले गईन भैया। तब राजा के लड़किया माता जी के असानी माई के शुक्राना कह के गोड़ पड़ेन और खूब ढिढोरा पिटवाए के चारों ओर भाई राजा के घरे बहुत बड़ी यज्ञ होए और रानी के मुँह दिखाई हुए सब आवत जाए। अब घरे वाले सब खुश, घरे वाले अब जब इनके नैहरे सूचना गई तो नौकरानी और रानी का जीव पुक 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 करे लगा। हे भैया राजा दूसरा लड़की ले आन का, कैसे ऐसन भाव, अगर चिड़ई के मुँह दिखाई हुए तब तो हम सब बाल दी जा। भाई गए सब जनी गए, जब सुंदर भाई जब मुँह दिखाई हुए लगी जे आवे तबे राजकुमार मुँह नहीं दिखात रहन, कहाँ से सोचन समझन दिखान इतनी सुंदर रानी हैं तबे राजकुमार मुँह नहीं दिखात रहन। तब लड़की के जवन चिड़ई के माई रहन गईन गोड़े गिर के राजकुमार के अंत आड़े बुलाए के रोए लागिन। कहीं भैया कैसे, कहें शायद तोहार तपस्या फल ले आई है, तू माता जी पर भरोसा रखे रहो तोहार पूरा कहीं ऐसे ऐसे बात है। ऐसे भोले बाबा और माता गौरा जी और अवसानी माता इन्हें वरदान दीन है ताकि अपने रूप में अच्छे से रहें, अब ज़िंदगी जी के तबे दुनिया जाइए। बोलो अवसानी माता की। हे अवसानी माता जिससे उनकर घर संसार आबाद की हो वैसे सब कर सबके लाज रखू माता। बोलो अवसानी माता की जय।